बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि क्या डॉक्टर साहब हम 9वें महीने तक वॉक करें तो हमारा जो बेबी है वो नॉर्मल हो जाएगा, हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। और अम्मियाँ दादियाँ तो बहुत दफ़ा कहती हैं जी 9वां महीना 8वां महीना शुरू हो गया, ज़मीन पे कपड़ा लगाना शुरू कर दो। ये नहीं कि वो कहती हैं अब औरत को तुम तो कोई मशीन ही बन जाओ भई। ऐसे तुम कोई जिन बन जाओ, सारे घर के काम भी तुम करो, किचन में भी तुम जाओ, झाड़ू भी तुम दो, फर्श पे मोप भी तुम लगाओ, इससे तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल होगी। बहुत सी पेशेंट आके बताती हैं कि डॉक्टर साहब मैंने अपनी सास के कहने पे पूरे 9 मंथ मोप भी लगाया, झाड़ू भी दिया, लेकिन फिर भी ऑपरेशन हो गया। तो इसमें ये है कि वॉक, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि वॉक करने से क्या नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है? हाँ जी, बिल्कुल हो जाती है। अब वो लोग जिन्होंने पूरे 9 माह वॉक की लेकिन उनका ऑपरेशन हो गया, तो ये डिपेंड करता है बेबी की कंडीशन पे, पेशेंट की कंडीशन पे, उसके हिस्ट्री के ऊपर कि उसको कोई बीमारी तो नहीं। पेशेंट ओवरवेट तो नहीं है, पेशेंट फर्ज कर लेंगे 90 किलो की पेशेंट है और उसके अंदर 4 किलो का उसका फीटस है, तो वो नॉर्मल डिलीवर होना मुश्किल है। डॉक्टर भी चाहते हैं कि उसका सेक्शन में उसको लैंड किया जाए। तो इसी तरह वो सी औरतें ऐसी हैं जो पूरे 9 मंथ काम करती हैं, तो उनका जो है फिर भी सेक्शन हो जाता है। और बहुत सी फीमेल ऐसी हैं 9 मंथ जो है वो रेस्ट करती हैं और उनका नॉर्मल बेबी डिलीवर हो जाता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, टेस्ट के रिजल्ट्स पे, बॉडी पे, वेट पे, कि माँ में कितनी ताकत है, कितनी वो बीमारियों से पाक है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है। वैसे जो फीमेल एक्टिव रहती हैं, फिजिकल एक्टिव रहती हैं पहले महीने से, ये नहीं मैं कहती कि घर के काम कर करके मर जाओ, मैं ये जो फीमेल पहले महीने से आखिरी महीने तक एक्टिव रहती हैं, भाग भाग के काम करती हैं और आखिर में वॉक करती हैं, तो वो थ्रू आउट उनके बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो, जब आप चल फिर रहे होते हो, स्पेशली आप वॉक कर रहे होते हो, तो आप का ऑक्सीजन, जाहिर आप वॉक करने के लिए बाहर जाओगे आधे घंटे के लिए, तो आपको अच्छी ऑक्सीजन भी मिलेगी और आपका जो पेल्विक के मसल्स हैं वहाँ पर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अच्छी होगी और आपके जो यूट्रस के मसल्स हैं वहाँ पर भी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अच्छी होगी। तो आपको पेन्स नेचुरल आएंगी, रेगुलर आएंगी और डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। अगर आप अदर साइड पे बैठे रहें, आप बेड रेस्ट पे रहें, तो जाहिर है कि वो फिर ग्रोथ उस तरह नहीं होगी जिस तरह एक एक्टिव जो फीमेल है उसके बच्चे की ग्रोथ होती है और वो उसकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होती है। तो लिहाजा आप वॉक ज़रूर करें। अब ये जो आप उठ आ रहे हैं इधर उधर, उसको चाय का कप बना दिया, बर्तन उठा के किचन में रख दिए, थोड़ी सी चीज़ें उठा ली। पेशेंट्स ना कहती हैं डॉक्टर साहब बच्चों के साथ सारा दिन हमारी तो वॉक होती है, मैं तो सुबह उठती हूँ तो सारा दिन वॉक करती हूँ। तो ये वॉक नहीं है मेरी बहनों, इस पे आपकी बॉडी यूज टू है। वॉक वो है जो स्पेशल आप टाइम निकालें, आप घर से निकलें, आप छत पे चली जाएं, आप सहन में चली जाएं, आप वॉक करें, उसको वॉक बोलते हैं। और आप उस वो वॉक जो है वो आपके बेबी के ऊपर, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के ऊपर, आपकी डिलीवरी के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती है। हाँ, अब ये नहीं कि आपने वॉक कर करके थक जाना है और थक के आके गिर जाना है या बीमार हो जाना है। आप 15 मिनट वॉक करें, थक गई हैं बैठ जाएं, थोड़ा रेस्ट करें, फिर 15 मिनट वॉक करें। कम से कम जो है वो आप आधा घंटा वॉक डेली करें और अगर ऐसा पॉसिबल हो तो आधा घंटा आप सुबह वॉक करें, आधा घंटा आप शाम को वॉक करें, तो वो आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो वॉक करने से आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो सकती है। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।